है, जैसे मुझे मंत्र कंफ्यूजन जाप है, सिर्फ एक चीज में है। मंत्र हाँ। जाप है। ठीक है, इसमें दो मंत्र है, एक विष्णु भगवान वाला, ठीक है, और एक नवान मंत्र। हाँ। फिर वापस वही विष्णु भगवान वाला, महालक्ष्मी वाला, ओम महालक्ष्मी हाँ। नमो नमः, विष्णु प्रिय नमो नमः, ये वाला है। ये एक महीना हाँ। ये चलने वाला है। ओके। ठीक है, एक महीने के बाद में दूसरे महीने में नवान मंत्र चलेगा। हाँ। तीसरे महीने में वापस से यही वाला मंत्र लगेगा। और जो वीकली साधना है, जो अपना 9 डेज का जो, एक महीना नहीं सॉरी, वो जो 9 डेज 4 साइकिल्स है, तो 9 डेज का मंत्र जाप किया, 10वें दिन लौंग इलायची का हवन किया, 11वें दिन जो हवन करोगे तो वो इक्वल जो पीडीएफ में सामग्री बताई वो, और इक्वल प्रमोशन में कमल गट्टा चाहिए। अगर तुमने 5 किलो सामग्री ली है तो कमल गट्टा भी 5 किलो होना चाहिए। अगर आपने पाव किलो सामग्री ली है तो कमल गट्टा भी पाव किलो होना चाहिए। ऐसा है वो। तो वही कंफ्यूजन है भैया, जैसे वो 12 दिन खत्म हुए, 12वें दिन गैप लेना है, हम्म। फिर वापस से डे 1 वाला ही चालू करना है ना मंत्र। पहले एक से 4 वीक 9। में आपका एक ही मंत्र चलता रहेगा, विष्णु भगवान वाला। 4 वीक। चार तो वीक वो मतलब वो 24 दिन मैं हुए उसको ना बारह भैया, दिन से दो गिन रहा दो हूँ, बारह साइकिल भी बारह होगी बारह 12-12 दिन की। तो एक साइकिल यानी 12 24 दिन। वीक, वीक मैंने गलत बोल दिया, एक साइकिल यानी 12, तो पहली 4 साइकिल जो तीन। चलेगी। तीन। चार नहीं, तीन। 3 साइकिल्स है भैया फर्स्ट। इन लोग की 4 हो जाती है ना, लेडीज लोग की। अच्छा। ओ, हाँ, वो तो वही ब्रेक रहेगा। लेके। जी। और जितना मेरा जजमेंट है ना, ये जितने भी लोग हैं ना, इसकी किलो की भी 3 साइकिल में नहीं होगा, सबकी 4 होगी, एक बढ़ेगी, एक किसी की 5 होगी। समझ रहे हो? जब तक आप कम मेरे को अपडेट डालोगे ना, बोले कि भैया साधना तो बराबर हुई लेकिन सर भारी हो गया, कंधे दुखने लग गए, मेरे पैर में चोट लग गई थी, मैं बोलूंगा ये साइकिल को रिपीट करो। तो नॉर्मली 3 साइकिल या 4 साइकिल, काफी लोग हैं जिन लोग ने 4-5 भी किए हुए, जिनकी अभी तक साधना चल रही पास्ट में से। तो भैया फिर वही कंफ्यूजन तो वही रहा मेरा। 3 अगर साइकिल हुई तो 12-12 दिन की 3 मतलब तो 36 टोटल डे हुए ना। इनफैक्ट उस हिसाब से अगर काउंट करोगे, तो एक महीने में उस हिसाब से अगर कट टू कट तुम्हारी सारी साधना अच्छी चली, एक भी दिन गैप नहीं लिया, तो 36 डेज में आपके 3 साइकिल कंप्लीट होते हैं और एक साधना कंप्लीट होती है। तो हाँ। 36, ओके। 36, 36, ओके। तो ये कितने हो गए क्लियर। दिन? 108। हाँ। बराबर। बराबर। तो ये 108 डेज है। मैं 3 महीने ठीक। बोलता हूँ एकदम। ज्योमेट्री आपने मेरी मैथ्स की एग्जाम ली है, जिसमें मैं सबसे वीक हूँ, तो कायदे से ये 12 दिन की एक साइकिल है। हाँ। सब कुछ अच्छे चला, 12 दिन की दूसरी, 12 दिन की तीसरी। ठीक है। ओके। ठीक अब है। चौथी वाली साइकिल में नवान मंत्र आ जाए। सवार मंत्र आ जाएगा, ठीक। हाँ, अभी अभी फिर क्लियर है, वापस अभी नवान क्लियर है। चलेगा सेकेंड 5th वीक में। हाँ। वीक नहीं बोलना चाहिए, 5th साइकिल में, हाँ। 6th साइकिल में, 7th में हाँ, क्या आएगा फिर वापस? महालक्ष्मी यही वाला रिपीट मंत्र। होगा फिर। हाँ, महालक्ष्मी महालक्ष्मी वाला। वाला मंत्र। हाँ। समझ गए? अगर एक भी दिन हाँ। स्किप नहीं हुआ, एक भी दिन छुट्टी नहीं हुई, आगे पीछे नहीं हुआ, तो मैं उसको 3 महीने के लिए बोलता हूँ, हालांकि वो ज्यादा डेज है। उसने मेंशन भी किया है, राज ने। अच्छा, अब मेरे दिमाग में क्यों वो ऐसा है 3 महीना, क्योंकि वो जो हवन वाली है ना, वो डेज को मैं गिनता नहीं मेरे दिमाग में साधना, मेरे में जाप ही चल रहा है ओके। साइकिल के हिसाब से। हाँ। समझ रहे हो? लेकिन ठीक है, वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते। तो वो 36 डेज की वही साधना हो, तो। ऐसा है। हाँ, तो वही मुझे लगा 3 महीने आपने दिए, लेकिन ऑलमोस्ट 4.5 महीने जैसा हो जाएगा हम लेडीज का। और आप जब तक कंप्लीट करोगे 6 महीने हो जाएंगे। ओके। समझ रहे हो? जी। ऐसा है। जी। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और कुछ? नहीं, बस वही। वो मैंने जैसे मैं बोल देता हूँ ना, वीक 3 वीक की है, हाँ। 4 वीक की है, तो वो मेरी गलती है, मेरे को साइकिल वर्ड यूज करना चाहिए था कि हाँ। वो साइकिल ऐसा। और अपनी तो बहुत ठीक। इसको बहुत सौम्य और सिंपल रखा हो मैंने, माँ लक्ष्मी वाली साधना। हम्म। ऐसा है। ठीक। देखते नवान मंत्र वाले साइकिल में लोगों की, 2-4 लोगों को वैसा प्रभाव हुआ है जो उग्र मंत्र से होता है। कोई नेगेटिविटी नहीं, लेकिन उनकी चार्जिंग थोड़ी हिल गई, बोले भैया ये तो भारी पड़ रहा है, वो तो आसानी से 4 घंटा होता था, ये तो 1 घंटे में हाथ पाँव कांपने लग जाते। डे की कोई बात नहीं, योगी नहीं आएगी उसके एक्सेस में। ऐसा है। अच्छा। ठीक है। ठीक। जी भैया। हाँ जी। अब
जब तक बकुर नहीं आता वही हम्म, प्रोसेस को फॉलो करो। अपने ठीक। जितने भी डेज की साधना है, कोई 11 को चालू करेगा, कोई 12, अभी कितनी सिस्टर ऐसी है वो नहीं कर सकती होगी, हम्म। 5 दिन बाद करेगी, कोई हाँ बात जी। नहीं। तो वो हफ्ते 10 दिन का गैप आप लोगों के बीच में होगा, कोई 1 से 11 से चालू कर रहा है, कोई 15 से, कोई 20 से, तो एक हफ्ता आगे पीछे होंगे। और करते जाओ, जैसे जैसे बकुर आ गया। अब ये साधना के ड्यूरेशन में, साधना स्टार्ट करने से पहले मेरे को बताना है कि मैं इस तारीख से साधना स्टार्ट करूंगी, साधना खत्म होने के बाद में मेरे को वीडियो भेजना, भैया मेरी कल साधना कंप्लीट हो गई। ओके। समझ गए? तो आज लौंग 12 डेज इलायची का वाला हवन कर साइकिल, दो। 12 डेज हाँ, वाला है ना? हाँ जी। 9 डेज वाला। 9 डेज वाला 9 डेज बिफोर वाला द आप हवन। खत्म करोगे, 10th को ओके। मेरे को डाल दोगे, भैया मेरी साधना कंप्लीट हो गई, ओके। आज लौंग इलायची का हवन किया है। समझ रहे हो ओके। क्या हाँ आ रहा? जी। हाँ जी। बीच में मत डालना, बीच में तभी डालना जब तकलीफ होती है कुछ भी, कि समझ गई। भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, ठीक मेरी है। इतने दिन की साधना 3 डेज की हुई है, लेकिन अभी फैमिली में ऐसा हो रहा है, मेरे को पता है क्या करना है। मैंने पास्ट में, मेरे को पता नहीं क्या सिस्टम है, ये त्रिलोक नगरी के टाइम से चला आ रहा है। लोग मेरे को साधना के टाइम पे भेजते थे ना, भैया बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, 20 डेज हो गए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, तो पूरे 20 दिन की साधना गायब हो जाती थी उसकी। समझ तो गई। मैंने इसके लिए बोल दिया कि भाई मेरे को बीच में तुम बुला ही मत करो। हम्म। मेरे को क्या, किसी को भी अपनी साधना के टाइम पे, साधना जब चल रही होती है तब कुछ डिस्क्लोज मत करो। कोई पूछेगा भी भाई कोई साधना कर रहा है क्या, अलग चिक रहा है, इन केस अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो एक अलग बात है, दृष्टि वाले देखेंगे तो। लेकिन डिस्क्लोज मत करो, हाँ कर दो, डिस्क्लोज मत करो कौन सी साधना, कौन सा मंत्र, कितना दिन है। तो जब मेरे को लोग अप्रोच करते हैं, उनमें से वो टाइम की साधना गायब हो जाती है। मैं समझ बोलता गई। हूँ भाई ये तो गई, वापिस रिपीट कर। ऐसा तो मैं बोलता हूँ कंप्लीट होने के बाद मेरे को अपडेट दिया करो, या कुछ तकलीफ आई तो मेरे को अपडेट दिया करो। ठीक है? ठीक है। और क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ हाँ पूछो। जैसे मान लो अभी मैं कल से स्टार्ट करती हूँ, है ना, और 3-4 दिन बाद, क्योंकि मेरे साइकिल थोड़े अप एंड डाउन चल रहे हैं, अगर मेरे पीरियड्स आ जाते हैं, तो उस केस में जो ये 4-5 दिन मैंने किया है, ये कैंसिल हो जाएगा? 4 डेज हो गए, हम्म। 5th डे को चालू हो गया साइकिल। हम्म। 5th से 3 डेज, 5 डेज जब भी आप हम्म। नहाओगे, उसके हम्म। बाद से जो दिन स्टार्ट होगा ना, वो 5th डे कहलाएगा। ये 4, ओके। फिर 5, ओके। 6, 7। ओके। समझ गए? ठीक है। हाँ जी, हर समझ साधना गई। के लिए यही साइकिल समझ कहलाएगा, ऐसा समझ है। गई। ठीक है भैया। एक लास्ट क्वेश्चन और। और हाँ और जी। इन केस आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, हम्म। कि भैया मैं यहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन 1 महीने में मेरी ट्रांसफर, या मान लो ये हस्बैंड का घर है, लेकिन मैं जॉब करने के लिए 200 किलोमीटर दूर काम करती हूँ, एक हफ्ता हम्म। यहाँ रहती हूँ, एक हफ्ता, ऐसा कुछ है। या मान लो ऑफिस के काम के से अर्जेंट में, भैया मेरे को 1 महीने के लिए जाना पड़ेगा, 2 महीने के लिए हम्म। जाना पड़ेगा, एक हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा, वो जगह पे हमेशा मेरे को अपडेट कर दिया करना। ठीक है भैया। ठीक है? अब वो हाँ फिर जी। वो देखेंगे कि उस जगह पे, अभी ऐसे किसी ने डाल दिया कि भैया मैं हॉस्टल में वहाँ पे रुकूंगा, मैं साधना कर सकता हूँ, मैं बोला भाई साधना मत करो, जाप करते रहो। किसी ने बोल दिया कि भैया मैं वहां पे रहूंगा, होटल में रहूंगा, लेकिन लेकिन होटल हम्म। अच्छा है, मगर होटल में ही रहने वाला हो, कितने टाइम तक, 1 महीने तक। बोला ठीक है, अब जब तू साधना करेगा तो मेरे को अपडेट देते रहना। ठीक है। समझ रहे? हाँ ऐसा। जी। रिमूव। महालक्ष्मी साधना में निकालने वाला सिस्टम नहीं है, ओके। इसीलिए 60-65 लोग टेस्टिंग वाले साधना को ज्वाइन करते हैं, उसमें से 10-12 लोग सेलेक्ट होते हैं, है ना? तो ये जो 20-25 लोग सेलेक्ट हुए, ये 130 लोगों में से हुए थे। ओके। तो बाकी के लोग को कुछ ना कुछ तकलीफ आई थी। अभी समझ। तकलीफ आती है तो अपने को उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, महालक्ष्मी साधना का प्रोसेस ये है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि आउटर सिद्धि आपके लिए काम कर रही है, ओके। आपके सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं हो रहे। तो आउटर सिद्धि, ये वाले प्रोसेस को जब करना चालू करोगे, आपके घर में जितनी चीजें ना, सब तरंग पकड़ना चालू करेगी, सब चैनलाइज चालू होगी। अपना मकसद ये है कि उसको शरीर में भोगी वाला काम नहीं होने देना है। समझ रहे समझ हो? गई। अब जो महालक्ष्मी के साधक है ना, वो बहुत सारी चीज को, सिर्फ महालक्ष्मी के साधक नहीं, अपने जितने भी साधना वाले, चीजों को वो ऑल्टर करके, तरंग जोड़ के इंटेंसिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी आप नॉर्मली जाप करते बैठे हो, एक थाली में रुद्राक्ष रख के बैठोगे जाप करते हुए, उस अलग ही वाइब्रेशन लेके आ जाएगा। वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो अगर मान लो आपको पता है कि भैया मेरे को बाकी सारे काम बराबर हो रहा है, कुछ 2-3 केस थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जनरल पब्लिक की तरह नहीं है, तो इनका हम्म। काम हो गया, तो मेरे को कुछ बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा। मैं इनके लिए स्ट्रांगली क्या कर सकती हूँ, क्रिस्टल यूज करते हैं। मान लो आप कॉर्ड्स यूज कर रहे हो अपनी एनर्जी को 1000% इंटेंसिफाई करने के लिए, वहां हम्म। तो कॉर्ड्स यूज में आ जाएगा। समझ रहे हो? अब वो हम्म। कॉर्ड्स को इंटेंसिफाई करके सामने वाले पे काम करोगे, मान लो उस पे जो इम्पैक्ट आना था, आपके 100% मेहनत करने पे 1% आता था, अब उसको 30-40% आ गया। अब हम्म। आपको ये देखना है कि आप पे और इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है क्या। हम्म।
तो अब क्या हो गया, साधना से हम अलग हो गए, अब एक दूसरा काम ले लिया हमने। जैसे लोगों को काम समझ करते थे, अभी खुद के घर का भी काम करना है, अभी स्टोन का भी काम करना है। आपकी चॉइस है, सबके लिए करते नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया तो 100 करोड़ का काम हो जाएगा, तो कर लेंगे हम्म भैया। समझ रहे हो, क्योंकि क्लाइंट वैसा है ना, उसके लिए थोड़े से हम्म। उठा लेंगे, तो वो कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी रहती है, ऐसा ठीक, दैट्स है इट ना। भैया। हाँ जी। समझ रहे, महालक्ष्मी साधना का वो चीज से लेना देना ही नहीं कि घर पे जो चीज रखी है उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। समझ रहे हो। ठीक है। अब जो नेगेटिविटी, मान लो कि घर पे पेरेंट्स क्या उससे नहीं निकाल सकते, उसकी वजह से कभी कभी बाहर पड़ता है, कभी कभी तकलीफ आती है, उसका एसोसिएशन महालक्ष्मी साधना से है ही नहीं। महालक्ष्मी का अलग ही चैप्टर है, अलग ही सिद्धि है, अलग ही का। अब जब इस पे काम करने लगोगे, हो सकता है भगवान आपको उनमें से बना दे जो मटेरियल बेनिफिट पे भी काम कर रहे हैं और नेगेटिविटी के इलाज के लिए भी लोगों को, यानी फ्यूचर में जो लोग अप्रोच करेंगे, आपने खुद ने जाप ध्यान हवन इतना कर लिया है कि आप वो भी सॉल्व करवा पा रहे हो। ठीक। समझेगे नहीं, समझ। ऐसा। ठीक है। और करीम भाई, जैसे अभी मॉर्निंग में अपनी ये साधना चलेगी 3 आवर्स का या 1000 मंथ का रिपीटिशन। सो इवनिंग में हम लोग अपना जो नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं सोर्स मंथ का वो करते रहे, मतलब उसमें कोई वो वो नहीं है आपकी मतलब। चॉइस है, आप ऑल्टरनेट कैसे करते हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून वगैरह। ठीक है। हम्म। तो मैंने तो हमेशा से एक्सेस दिया है कि भाई कोई बात नहीं, 7 बजे नहीं उठ पाया, 8 बजे कर लिए, 9 बजे कर लिए, कोई बात नहीं। उस हम्म। दिन स्किप मत करो। सुबह करते, शाम में बैठ गए, रेयर केस में कि भैया बहुत ऐसा अर्जेंट केस आ गया था, सुबह में पूरा दिन हॉस्पिटल में था, लेकिन शाम में आके साधना की, तो हम्म। वो दिल से दुआ निकलती कि भाई बंदे ने इतना मजबूर होने के बाद भी कर लिया, स्किप नहीं होने दिया, रात के 10 बजे आके बैठ गया, लेकिन भैया मैंने साधना कंप्लीट की। समझ रहे हो, और दूसरे दिन डबल भी हम्म। किया फिर उसने। तो ऐसे भी है अपने पास। तो इससे मेरे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए ही है, जैसा करोगे तुम्हारे को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन तुम्हारी चॉइस है। बस मैं इतना हम्म। बोलूंगा, बर्डन मत लेना। ये महालक्ष्मी साधना से इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। समझ रहे हो, ओके। ये फ्लो में चलती रही है अच्छे से। हम्म। इसको तुम मान लो 3 घंटे, तुम्हारे को एग्जाम्पल जैसे नवान मंत्र में कुछ लोगों को 3 घंटे पे करने पे तकलीफ है, मतलब चल भाई ठीक है 1 घंटा कर ले, 3 घंटा कर ही नहीं पा रहे थे, तो ऐसा हो गया था, मतलब चल 1 घंटा कर ले। समझ रहे हो। ठीक है। एक हफ्ता 1 घंटे में निकाला, दूसरे हफ्ते से 3 घंटा चालू। ओके। ठीक है ऐसा करीम तो भाई। वो अपडेट के लिए तो मैं बैठा ही हूँ ना, मेरे को पता है क्या है। ठीक है। और करीम भाई, ये जो अपनी साधना की साइकिल चलेगी, सो सेम साइकिल का ड्यूरेशन में अगर मेरे को कोई हवन करना है या ऐसा कुछ करना है तो वी कैन डू इट फ्रीली, राइट? मतलब उस पर कोई बाउंडेशन नहीं कि साधना चल रही है हवन नहीं अभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ठीक है। मान लो तुम, एग्जाम्पल के तौर पे तुम 1 हफ्ते की साधना कर रहे हो, ठीक है। अब तुम किसी और पर्पज से रोज हवन कर रहे हो, जो भी संकल्प होगा ना उसका 20-30% इसको लग जाएगा। ओके। ठीक है। उसका ठीक है। कम नहीं होने वाला है, उसको तो जो जाना था वो जानेगा, इसको भी 20-30% तुम्हारी मंत्र की मान लो ऊर्जा बढ़ गई, साधना की बढ़ गई। ठीक है। इसी के साथ में मान लो तुम 2-3 संकल्प ले रहे हो, हम्म। तो इसकी एनर्जी, ऐसा मान लो कि तुम 3 संकल्प साथ में लेके चल रहे हो, ये वाला तो कर रहा है साथ में, तो ये मेरे को कम होते हुए दिख रहा है जब तुम हवन नहीं कर रहे हो। तो ये इसमें जो 3 घंटा डाल रहे हो ना, ये 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे की जगह तो बैठोगे 3 घंटा, काउंट 1 घंटा ही हुआ है, क्योंकि तुम ऑलरेडी 2 संकल्प और कर रहे थे, तो ये वाला यहां लग जाएगा। गॉट समझ इट। रहे हो। तो हो सकता है ये साधना तुम्हारी 50% ग्रेस मिलने वाला हो, या 30% मिलने वाला हो, इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है उससे। और वो भी मैं इतना ठीक है। बता दूं कि वो शक्ति तत्व में बनता है, शिव तत्व में नहीं जुड़ता है। तो सिद्धि तुम्हारे पास आ गई, उसके बाद में तुम सिद्धि को मुकुट, हार, गदा, कवच सब दे सकते हो। समझ रहे हो। हम्म। ये सब बाहरी आवरण है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई वॉरियर स्पिरिट है, तो उसको तुम्हारे को पता है कि भाई इस पे अपने को, जैसे चेस खेलते हैं अपन, ठीक है, तो वजीर को बहुत बचा के चलना पड़ता है, तो अपन वजीर की प्रोटेक्शन के लिए 4-5 आइटम लगा देते हैं। ठीक है। आधे के लिए इतना नहीं करते अपन।
तो जो तुम्हारी सिद्धि होती है, तो अगर वो वजीर टाइप की है तो तुम उसके लिए ऊंट को भी खड़ा कर दोगे, घोड़ा भी कर दो, कवच भी बना दोगे, लेयर बना दोगे, बंधन बना दोगे अपनी एक सिद्धि को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ गए? तो वो लेयर बनाने में, प्रोटेक्शन करने में, हथियार देने में, वो चीज में काम आएगी। वो सिद्धि को डबल, उसके पीछे कुछ, वो सिद्धि से दूसरा सिद्धि का जुड़ा, वो नहीं हो पाएगा। समझे डिफरेंस? यानी विष्णु भगवान आ गए, अभी विष्णु भगवान ये वाला जितना मंत्र करोगे ना, विष्णु भगवान को ज्वेलरी मिलते जाएगी, मटके मिलेंगे, गोले आ गए, सिद्धियां जुड़ते चली जाएगी। और विष्णु भगवान दूसरे नहीं होंगे, दूसरे के लिए फिर शिव तत्व, वो एक अलग प्रोसेस है। तो ये वाले मंत्र से तुम्हारी दूसरी सिद्धियों को बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। समझे डिफरेंस? जब तुम संकल्प कर रहे हो हम्म, इसके साथ में दो तीन और हम्म। ऐसा। और अगर कभी भी संकल्प नहीं करते हैं, हम्म। नॉर्मल ऐसे अपना सोर्स मंथ है उसको 1 घंटे बैठ के रात में कर लिया, ये मॉर्निंग में अपना चल रहा है। अगर तुम संकल्प लेके नहीं ऐसे ही जाप करने लग जाओगे तो फिर 20-30% वापस ही साधना में जुड़ जाएगा। वो किधर ना किधर परिवार में यूज में आ जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा वो। तुम वो साधना कर रहे हो अपने संकल्प से तुम्हारे लिए। हम्म, अब मान लो तुमने और डेली 1000 मंत्र और कर रहे हो, गणेशा का कर रहे हो, हनुमान जी का कर रहे हो, कोई और कर रहे हो, हम्म, यही एनर्जी महालक्ष्मी वाली इस मंत्र को उठा के या तो घर में किसी चीज को लगा देगी जिसको फ्यूचर में तुमको जरूरत होगी, या परिवार में किसी को जरूरत है तो। समझ गए? ठीक है। ऐसा। यानी मम्मी को तकलीफ है, या मान लो मम्मी को उस चीज में जरूरत है, तुम तो हनुमान जी का कर रहे हो, लेकिन वो एक ऐसे तत्व, मान लो कुछ शक्ति तत्व की जरूरत है, लेकिन तुम हनुमान जी का किए जा रहे हो, ये वाले मंत्र को कन्वर्ट करके ये वहां पे से शक्ति तत्व में लगा देगी ताकि वहां यूटिलाइज हो जाए। बोले भैया मैंने ये एक्सपीरियंस किया, 3 महीने से महालक्ष्मी अलग करा था, लेकिन गणेशा का जैसे ही करना चालू किया, मम्मी को कमर दुखना चालू हो गई, या मान लो मम्मी को आराम पहुंचना शुरू हो गया। समझ रहे हो? उस तरीके से। तो वो इसलिए कंटिन्यू अपडेट लगती है कि हमने ठीक है देख करीम लिया, भाई। अरे भाई ये हो रहा है ऐसा। अच्छा तो करीम कुछ भाई चीज पे ये एनर्जी कम हो जा रही है, कुछ जगह पे संकल्प के साथ, कुछ जगह पे बढ़ जाएगी। अब मान लो कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव लेके आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे साधना के टाइम पे, कि भैया मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं जब जाप कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी शाम की जब संकल्प साधना कर रहा था तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो जा रही थी। तो मैंने बताया तुम दूसरी करोगे एग्जाम्पल के तौर पे हाँ बिना हाँ, हवन के, तो वो कहीं और कंज्यूम, अब ये हो गया। अब बोले मेरे को वो चीज याद आ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नारियल में हवन सामग्री ले ली और भर के रख दी। अब मैंने 3 दिन किया, 3 दिन किया तो एनर्जी फुल हो गई। तो अभी समझ गए कि वो कैसे 30% वहां लग गया। तो ये हम्म, इस तरीके से ऑल्ट्रेशन होगा इधर से उधर। ठीक है समझ रहे करीम हो? भाई। साधना वो जो जाप तुम कर रहे हो वो तो लगेगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी उसकी एनर्जी की, या क्वांटिटी ठीक बढ़ है। जाएगी तुम्हारी साधना के ऊपर। हम्म, और करीम भाई हम्म। ये जैसे आपने बोला घर के ऊपर अगर किसी को तकलीफ आती है ऐसा कुछ, सो करंटली आई एम नॉट इन टच विद माय लाइक फैमिली, पेरेंट्स, एंड वो थोड़ा सा है प्रॉब्लम। सो अभी उस केस में तो कुछ पता नहीं चलेगा, आई कैन ओनली अपडेट अबाउट मेरी वाइफ और बच्चे के लिए। सो मतलब देखो ऐसा दैट तो इज नहीं होगा फाइन किसी राइट। की जान पे आ जाएगी, ऐसा तो अपने इतने तो अपने हराम काम नहीं वो किए मैंने किसी की देखा है जान पे करीम आ भाई, जाएगी। 1.5 ईयर समझ में रहे मैंने हो? देखा है। छोटा मोटा यही होगा, बुखार हो गया, दर्द हो गया। मेरे को नहीं लगता कि कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया कि तुम 1 साल से ज्यादा से जुड़े हुए हो। ये तो उनका होता है जो जस्ट ज्वाइन करते हैं और चीजें घर से चीजें निकाली है, मसान से रिलेटेड वो हो गया। तो आप लोग पुराने हो तो मेरे को नहीं लगता। और ये बहुत मतलब अपन ने हिस्ट्री है अपनी, जानते ही हो कि इतना हाँ मेजर करीम इम्पैक्ट कोई नहीं आता है कि भाई कुछ तो माँ बहनी हो गई, मरी गया बंदा, हाथ पैर निकल गए, ऐसा तो कुछ नहीं। ये होगा कमर दुख रही है, सर भारी हो गया, वाइफ को बुखार हो गया, 2 दिन में फिर वो। ठीक है करीम भाई, दैट इज मैनेजेबल। हाँ। और करीम भाई करंट में मैंने आपसे बखूर ले रखा है, सो डूइंग दिस साधना महालक्ष्मी वाली सेम बखूर हम लोग यूज कर सकते हैं राइट, कि वो चंदन का ही स्पेसिफिक बखूर चाहिए उसके महालक्ष्मी लिए। साधना के लिए अपॉइंट ऑप्ट किया और बखूर अलग से परचेज किया। बखूर मैंने आपसे पहले लिया था, बखूर जो आपसे मैंने पहले लिया था वो अलग है, और महालक्ष्मी के लिए लाइक आई हैव वो यार अलग अलग चीज है। जो महालक्ष्मी साधना वाला है ना, हाँ। मतलब कोई छुपाने वाली बात भी नहीं। महालक्ष्मी साधना का जो बखूर है उसमें एगरवुड है जो मैं यूज करता हूँ, समझते हो, पर्सनली अलग से ऐड किया हुआ। समझ रहे हो? जो उसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम्स के हिसाब से, 100 ग्राम नहीं है वो, 80 ग्राम के लगभग है, लेकिन वो एगरवुड है। समझ रहे हो?
अलग अलग जो मैं यूज करता हूँ। हाँ। जो बखूर खरीदते हो उसमें जो सामने से जो एगरवुड जो कंपाउंड है ना, जो अतर बनने में यूज होता है, गुलाब, खस, ये तो पूरी की पूरी सामग्री है ना, हाँ। इसका कंपाउंड वो है। अलग से एगरवुड नहीं डाला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे महालक्ष्मी वालों का बखूर अगर ले लिया जाए, पानी के अंदर बॉईल किया जाए, और जो क्या बोलते हैं नॉर्मल बखूर वाला उसको बॉईल करेंगे, महालक्ष्मी वाले में से ना एगरवुड तेल छोड़ देगा, तेल बाहर निकलेगा, इसमें से नहीं निकलेगा। ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, समझ रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें वो एगरवुड है भाई। तो फ्यूचर में जब तुम काम करोगे ना, और हम्म, तुम्हारे पास में जब कोई पुरानी शक्ति आएगी, तो तुमको एगरवुड पे चमत्कार दिखाने का होगा कि भाई मेरे को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की जरूरत है करीम भाई। लोगों का इलाज भी कर रहा हो, क्लाइंट भी बराबर आ रहे हैं, जाबदान भी अच्छा लग रहा है 2-4 साल से, लेकिन कुछ ऐसा चाह रहा हो कि कुछ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, कुछ नया, तो फिर ओल्ड सोल्स लगेंगे। तब तुमको कुछ ऐसी चीजें निकालनी पड़ेगी जो रेयर है, समझ रहे हो? तो मैं बता दूंगा कि चलो भाई सब कुछ काम साइड में कर दो, 3 दिन का टाइम निकाल देना अपनी साधना के लिए, तब सर्टन एगरवुड यूज होंगे, सर्टन चीजें यूज होंगी, वो उस प्रोसेस के लिए काम, वो फ्यूचर के लिए तुमको काम आ जाएगा, समझ रहे हो? अपनी ठीक है ठीक साधना है। अब जनरल पब्लिक की तरह पूछ लोगे कि भैया बखूर में ज्यादा ताकत है, इसमें उसमें, तो फिर तुम्हारी नीयत में। लेकिन जब उस नीयत से पहुंच जाओगे तो फिर वो, समझेगी नहीं? हाँ हाँ ठीक है प्रेम। ये वैसा है। तो जो जो महालक्ष्मी वालों का ना, उनको सेपरेट एगरवुड दिया गया है। हम्म, इधर ऐसा है कि जो कंपाउंड में एगरवुड की जो वैरायटी आती है शमामा की, वही वाला है, अलग से एगरवुड नहीं है बखूर के अंदर। ऐसा है, ये ठीक डिफरेंस है। है। तो करीम भैया भाई मैं एक साधना। एक्सपीरियंस शेयर करूं ये- मैं ये अभी तुम आप लोगों बोल को रहे हैं पता ही है, अभी एगरवुड देखो का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी ये है, ठीक है, ये भी एगरवुड ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा ना खस के अतर में डुबा के रखा है मैंने, समझ रहे हो? दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब इसकी क्या जरूरत है? अब किसी को ये चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे, भैया मेरे को ये चाहिए, मैं तो बेचता नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये वाला एगरवुड ही, दूसरा ये। अभी फिलहाल तौर पे अभी ये सबसे एक्सपेंसिव वाला बचा के रखा है, इतना सा बचा हुआ है, दिख रहा है लकड़ी। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा अभी ये रेयर मोमेंट के लिए है, समझ रहे हो? अब ये भी कोई ना कोई अतर में तो मिक्स करूंगा ही मैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये है, ठीक है, ये बॉटल तो उसकी है अपनी, क्या नाम है, अ, इसकी है बॉटल, क्या नाम है इसका, दुखनी, दुखनी वाले की है, समझ रहे हो? है। ये कंबोडियन ऊद है, प्योर। और इसके अंदर जो लकड़ी है वो कंबोडियन ऊद एगरवुड है, समझ रहे हो? ये वाली हम्म, कौन सी है? ये मेरे ख्याल से हिंदी है, अरबी में उर्दू में नाम लिखा हुआ उस पे। और ये तो 1,500 रुपए का कुछ आता है। ये उन लोग का देखो ऐसा आता है, समझ रहे हो? अब इसका काम, ये भी बखूर हो गया, ये भी बखूर हो गया, मामूल बोलते या कुछ अलग बोलते। ये 1,500 रुपए का है, ये शायद 15-20 हजार से ऊपर करेगा, और ज्यादा करेगा अगर मैं अतर को उसमें से निकाल दूं तो, समझ रहे हो? हाँ दोनों करीम। बखूर है। ये जनरल पब्लिक खुशबू के लिए ठीक है, इसका हम्म, काम अलग है। ये ठीक। कंबोडियन ऊद है, ऊद भी और एगरवुड भी, समझ रहे हो? बस ए ग्रेड नहीं है। अगर ए ग्रेड आज की डेट में कंबोडियन ऊद लेने को जाऊंगा तो मेरे को इंडिया के अंदर जो ए ग्रेड मिलता है 30-35 हजार रुपए का आ जाएगा, 10 ग्राम, 3.5 लाख रुपए किलो। अतर लेने को जाएंगे, अभी तो बोलने के लिए लोग ए ग्रेड बोलते हैं, मगर वो भी कम से कम 15 से 20 हजार, 30 हजार, और 100% प्योर बोलने के बावजूद भी मिलावट वाला ही मिलता है, समझ रहे हो? ये एगरवुड है, समझ रहे हो? अब ये भी एगरवुड है, इसमें जो मैंने बताया ना, ये भी एगरवुड है, लेकिन ये वो है जो अतर बन के एक्सट्रैक्ट हो गया, जो बचा कंपाउंड है, कंपाउंड को लिया गया है और उसको परफ्यूम वाले अतर में मिक्स कर दिया। तो इसकी लकड़ी की खुशबू अलग है, इसमें जो परफ्यूम डाला वो अलग है। अपने बखूर का जो पूरा बेस मटेरियल है कंपाउंड, उसको जलाएंगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि गरम मसाला जल रहा है, तो इसके लिए उसमें अतर डाला गया है, समझ रहे हो, ताकि उससे हाँ हाँ खुशबू आए, समझ रहे हो? सूफी अरवा और रू गुलाब और रूअल ऊद, इनका कंपाउंड सेम है,
जो कंपाउंड जो पूरा बेस मटेरियल है सूफी अरवा का और रूअल ऊद का सेम है। रू गुलाब का भी सेम था, मैंने इसमें फिर गुलाब बहुत ज्यादा ऐड करवा दिया, क्योंकि वो बहुत मतलब सिर्फ गुलाब जला रहा हो तो वो नहीं हो रहा है, सिर्फ एगरवुड से नहीं हो रहा है, जब दोनों को कंबाइन किया तो वो 100% रिजल्ट देने मिला। अब मेरे को वो वेरिएशन से समझ में आ गया कि इसमें एगरवुड कंपाउंड कम कर दो और गुलाब बढ़ा दो। जो काम हो रहा है ना जिस तरीके से, जैसे बॉडी बिल्डर खाने के लिए आए 20 लोग और अपनी जिससे मीटिंग है वो एक बंदा है, तो बाहर बॉडी बिल्डर लोग के लिए अपनी बिरयानी रख दी, लेकिन जो मिशलिन स्टार का जो टेबल है उस पर वो अकेला बंदा ही बैठा हुआ है, तो अपने को मिशलिन स्टार बाकी बॉडी बिल्डर लोग को खिलाने की जरूरत नहीं ना, उसके बाउंसर लोग को। अपनी जिससे मीटिंग है अपन उसके साथ बैठे, वहां पे जो बिल होगा बाकी लोग को बिरयानी में काम हो जाता है, सबको मिशलिन पे क्यों बिठाएंगे, जरूरत नहीं है, वो तो इतना इतना खा जाएंगे और अपना बिल लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ऑल्टरनेट करके चीजें एक्सपेरिमेंट किए। तो ये बखूर एक जनरल पब्लिक वाला है, वो जनरल पब्लिक के लिए, महालक्ष्मी वालों के लिए वो चीजें अगर वो फ्यूचर में उनको काम आए, ऐसा और कुछ नहीं। जब तुम जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे तो वहां गया मैं, क्या नाम है, बालाजी, वो पुनुगु का देखा, वो सिवेट का एक्सट्रैक्ट, हाँ। अब बोल दो सात्विक राजसिक तामसिक, एम्बर जो निकलता है वेल की उल्टी, मस्क जो निकलता है हरन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके, सात्विक तरीके से निकलता है क्या, एनिमल प्रोडक्ट है। कल बोला नहीं वो भाई ने, मैं बोला भाई एनिमल प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो वो निकल गई वो कौड़ी, है ना, जो सी शेल्स है तो वही सी शेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये है। वैसे प्लस मैं तो दूसरी बात कर रहा था, मैं तो एनिमल प्रोडक्ट बोल रहा था, वो मस्क और वो जोड़ी जो रेप्टाइल की वो निकलती है, समझ रहे हो। तो ये वैसी चीज है, एगरवुड वैसा काम करता है, हनी वैसा काम करता है, समझ रहे हो। तो वो पुनुगु, अब जब मान लो महालक्ष्मी की साधना कर रहे हो, वो वैभव भाई ने, मैंने बोला ट्राई करो तुम पुनुगु, मेरे को देखना है तुम पे क्या रिजल्ट आता है, खाली खुशबू तो ट्राई करो, अगर क्लिक हो गया फिर ओरिजिनल मंगाना भाई, ओरिजिनल से फिर अलग काम होगा, ऐसा है। ठीक है करण भाई। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो बहुत रहे, ऐसे काफी लोग हैं जिन लोग ने एगरवुड यूज किया है, उन लोग के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे, ऐसा है। इंटेंसिफाई कर देता है रेयर चीज को, जब तुम यूज करते हो रेयर चीज भी वो जो, अभी तुमको मैं क्या ही बताऊं, तुम इसकी गहराई में जाओगे ना, अभी से घी प्योर नहीं है, तेल प्योर नहीं है, समझ रहे हो, दूध प्योर नहीं है, तो प्योरिटी को जो तुम थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करोगे ना, तो भाई शक्ति का गेम एक अलग है। तुम आस्था से जोड़ लो, अरे कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई शक्ति का गेम तो फिर तो जहाँ भाई ऊंट का दूध लगना है तो ऊंट का ही लगना है, भैंस का लग रहा है तो भैंस का लगना है, वो गेम ही अलग है। जो ये जानता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आप बोल सकते हो आपकी श्रद्धा होती है भगवान को, तो फल फूल कुछ भी दे दो चलता है, ठीक है भाई, फल फूल पत्ता जल कुछ भी दे दो, भगवान है, लेकिन अपना गेम भगवान वाला नहीं, अपना सिद्धि साधना शक्ति, इसका गेम पूरा अलग है, ऐसा है। तो ये वैसी चीज है, और फ्यूचर में तो आप खुद अपना कर लोगे, जैसा भी इसने बता दी नीतू ने, कल नीतू खरीदने को जाएगी, नीतू को अपनी शक्ति, जैसे मेरे साथ होता था, अत्तर की दुकान में गए, देख रहे भाई सामने तरंग दिख रही है बॉटल के ऊपर, अपन बोल रहे भाई ये वाला, अरे भाई ये वाला अच्छा है, सूंघ रहे और अचानक में तुमको पसंद नहीं है, मैं शक्ति ने बोल दी भाई ले लो, अच्छा। तो अभी कितने अतर ऐसे हैं जो मैं शरीर पे नहीं लगाता, मेरे यहाँ पे नैपकिन पे लगे हुए रहते हैं। तो क्या वो बहुत गंदी फ्रेग्रेंस है, नहीं कुछ थोड़ी, अभी एग्जाम्पल के तौर पर मोगरा की खुशबू है, मेरे को जरा नहीं पसंद, तो चीप लगती है वो, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन भाई मोगरा इतना कॉमन हो गया है तो वो चीप हो गया है, कल चंदन भी ऐसी हो जाएगा, इतना कॉमन हो जाएगा तो चीप लगने लगेगा, तो मेरे को चीप लगती हो। कुछ शक्ति है जिसको बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, आंख पे नहीं लगाता वो टॉवल उठा के भी खुशबू से अतर की खुशबू आ रही है, समझ रहे हो, मैं आंख पे नहीं लगाता, ये वैसा है। तो वो खुद तुम भी देखोगे भाई, तुमको चीजें बताएगी, इनफैक्ट जब तुम अतर लेके बैठोगे ना मेरी तरफ, टेबल कुर्सी साफ सुथरा नहा धो के, अब तुम्हारे को एक चीज स्लो में आएगा, केसर यूज करो, लौंग यूज करो, इलायची यूज करो, लो, और फिर तुम खुद के बखूर बनाओगे, 2-3 लौंग लोगे, 2-3 इलायची लोगे, थोड़ा सा केसर डालोगे, थोड़ा सा मोती भस्म डालोगे, ऐसा करोगे और डालोगे, तो इससे कैसे परियां निकल जाएगी, नहीं इन जो जिसने जो मांगा तुमने उसका पूरा किया है। अब फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक नया एलिमेंट आएगा, तो ओ उस दिन किया था आज रिजल्ट आया है, समझ रहे हो, ये भी होगा। तुम्हारे को मैंने बताया था, तुमने बोले थे शाम को बखूर, हाँ करण भाई, वो असर किया है। लौंग इलायची जो है मैंने कोल पे रख के अपना बर्न किया है और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है मेरे को। कैसा देगा फिर, कैसे हो गया ये, समझे।
सेम बखूर काम नहीं कर रहा है, तुमने हम्म, अपडेट दी कि भैया शाम में नहीं काम कर रहा है, वही बखूर सिर्फ लौंग इलायची का एलिमेंट ऐड किया, कैसे चेंज हो गई शक्ति? हाँ करीम भाई, तो क्या किया अपन ने वही एनर्जी को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर दिया। इंटेंसिफाई करते हैं। समझ रहे हो? अपने को पता है ना, शक्ति तत्व है, एग्जाम्पल के तौर पे तामसिक चीज है, सात्विक चीज है, राजसिक चीज है, घर में ऑलरेडी चीजें चल रही है। अब तुम्हारे घर में वो वाला सीन नहीं होता जो घर से चीजें निकालने, जो वहां पे पेरेंट्स हाउस के हिसाब से, तो इससे तुम हम्म, बोलते भाई ये है ना, मेरा सर पकड़ लिया करीम भाई। तो अपने को समझ में आता काली माता ने इसको इम्पैक्ट दे दिए, अब क्या करे भाई, केसर का घी का दिया लगा ना साथ में और देख चेंज कैसे आता है। बोले भैया आराम है, शांत है, थोड़ा अच्छी एनर्जी भी फील होती है, और वो एग्रेसिव नहीं है, शांत है। समझ रहे हो? ऑल्टरेशन। तुम अपनी शक्ति पकड़ना चालू कर दोगे, समझना चालू कर दोगे, और रास्ते खुल जाएंगे, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। ऑब्जर्वेशन की बात है, ऐसा है। ठीक है करीम भाई। भाई आपसे पूछना था कि वो महालक्ष्मी मंत्र में लास्ट टाइम आपने कहा था कि कुल और अल्लाह अकबर पढ़ सकते हैं या सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, तो वो 11 डेज में मैंने सिर्फ कुल और अल्लाह अकबर पढ़ा। ये नवान मंत्र के लिए क्या पढ़ना है करीम भाई? आपके लिए अल्लाह अकबर पढ़ लेना, अल्लाह अकबर। अच्छा। ठीक है। हाँ। विष्णु भगवान वाले के लिए सूरह फातिहा पढ़ सकते हो या सूरह इखलास पढ़ सकते हो। सूरह इखलास और अल्लाह अकबर में ही पूरे 11 डेज फिनिश किए। ठीक है, तो फिर वो कर दो। कुछ कुछ तो मुस्लिम लोग अभी वो तईदुल इस्लाम है, उनके लिए फिर वो आयतल कुर्सी आ जाएगा। अच्छा। पहले तो मैं जनरल पब्लिक के लिए बता देता था कि यही करो, लेकिन कुछ कुछ जैसे मैं सोर्स मंत्र बोल देता हूँ ना कि ये वाला करना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए वो बेटर रहेगा कि विष्णु भगवान के ऑल्टरनेटिव में तुम सूरह फातिहा सूरह इखलास कर लो, और नवान मंत्र के लिए अल्लाह अकबर कर लो। अब वही तहीदुल आएगा तो फिर उनके लिए आयतल कुर्सी हो जाएगा वो। अब जाहिर है अच्छा। क्वांटिटी, क्योंकि आयतल कुर्सी बड़ी है, अल्लाह अकबर जो छोटा। 2 वर्ड है, तो फिर तुम्हारे को ऐसा हो जाएगा कि वो 1,000 करने की जगह पे 300 ही कर लो आयतल कुर्सी। फिर वो 3 घंटे का मैं टाइम पकड़ के 3 आवर्स टाइम का हिसाब फॉलो करती हूँ। मुझे नंबर से स्ट्रेस हो जाता है, टाइम से मुझे पीसफुली करने होता है। तो वही करो, सूरह इखलास या सूरह फातिहा कर लो, और जब नवान मंत्र का टाइम आएगा तो अल्लाह अकबर वाला कर लेना। अच्छा। ठीक और है। जब 10th डे और 11th डे वो लौंग इलायची का और हवन बोला, वो दिन भी जाप करना है या जाप का ब्रेक है? नहीं, वो दिन तो आप हवन कर रहे हो ना, वही तो मंत्रों के जाप साथ। नहीं करना। अच्छा अच्छा। जो तीन अच्छा। घंटा बैठते थे वही 3 घंटे तक हवन चलते रहेगा, आप अपने मंत्र चलते रहेंगे, वो हवन चलता रहेगा। वो आपके ऊपर है चॉइस, क्या आप आहुति डालने में प्रोसेस करते हो, मेरी तरह जला के रख देते हो और फिर अपनी पढ़ाई करते रहते हो। समझ अच्छा रहे अच्छा। हो? वो अच्छा आपका ऑल्टरनेट ऐसा है, अच्छा। अच्छा ठीक है। आपकी चॉइस है वो। तो मेरे को कई बार जैसे लौंग इलायची डालनी है तो मैं साथ साथ डालता हूँ, फिर 11 बार मंत्र जप करूंगा, फिर डाल दूंगा, 21 बार करूंगा, फिर डाल दूंगा। डिपेंड करता है। अभी रखी रह गई, मान लो बहुत सारे मैंने बना के रख दिए और मैं 1.5-2 घंटे से लगा के रखा हूं, तो लास्ट वाला मैं ऐसा करूंगा 51 टाइम्स या 108 टाइम पढ़ूंगा, उसके बाद वो लास्ट वाला लेके मैं डाल दूंगा। तो अच्छा वो मैं इस हिसाब से करता हूँ, ऐसा है। दूसरा है यहाँ पे चलते जा रहा है और मैं अपना पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, काम किए जा रहा हूँ। समझ रहे हो? अच्छा। अच्छा। बहुत तो रेयरली ऐसा होता है कि मैं बैठा हूँ, जला भी रहा हूँ और यहाँ बैठ के पूरा ध्यान यहाँ लगा है। ऐसा है, वो एक अलग स्टेट है, फिर वो मैं खुद के लिए करता हूँ, किसी और के लिए नहीं। आज मैं बोला चल भाई आज खुद के ऊपर काम करना है, बैठ गया, अब मेरा पूरा फोकस यही है, आग जल रही है और मैं अपना पढ़ाई किए जा रहा हूँ। मैं सारे मंत्र करता हूँ, इस्लामिक भी करता हूँ, हिंदू भी। वो मैं ऐसा हूँ क्या, वो क्या सबको जरूरत है? नहीं, आप अपना ही कर लो ऐसा। अच्छा। नहीं, क्योंकि वो अगर सूरा कुछ होगा तो वो बाय हार्ट याद होता है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए। देखो, एक बात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विष्णु भगवान, जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से महालक्ष्मी साधना है, काम अपन कर रहे हैं ताकि लोगों को उनके बिजनेस मनी फाइनेंस में मदद मिल सके। हिंदू लोगों ने अप्रोच किया है, अपने हिंदू मंत्र रखा है, और मेरा तो आधा हिंदू हूं मैं, मुसलमान वाला तो कोई पार्ट है नहीं मेरे में, काफिर वाला पार्ट है मेरे अंदर पूरा का पूरा। इस्लाम के पर्सपेक्टिव से मेरे को देखोगे तो मेरे अंदर काफिर नजर आएगा, मुसलमान नहीं मिलेगा। जो इंसानियत से रब को जानते हैं मुसलमान, जो सूफी लोग, वो पूरे के पूरे कनेक्ट हो जाएंगे। उनको पता है कि भाई ये रब के रास्ते पे ही चल रहा है। उस तरीके से जो अपने को अप्रोच करता है, हिंदू आदमी आएगा तो उसको उसके हिसाब से देंगे, मुस्लिम आएगा, अभी कोई सिख आ जाएगा, सिख बोलेगा भैया मैं करूँ, तुमको अगर कोई तकलीफ होगी तो मत करो, फिर एक ओमकार ही कर लो, फिर तो तीनों में कर लेना।
समझ रहे हो? मेरे को पता है ना मेरे को क्या करना है उस चीज के लिए। मैं जानता हूँ कि बेचारा आज ये इसको पता नहीं है, मैं तो अपने रब से दुआ कर रहा हूँ, वो तो जानता ना मेरा उसका रिश्ता क्या है, कि ये आज भटका हुआ है, ये आज इसको पूरी तरीके से नहीं, मैं इसको अधूरे पे ईमान पे नहीं लेके आना चाहता कि तुम्हारा आधा दिल अल्लाह ताला पे और करीम भाई ने विष्णु भगवान बोल दिए तो ही होगा। मैं चाहता हूँ अपने वाला ही करो, हमारे हमने गुरु से यही सीखा, अपना वाला ही करो, उसी में मिल जाएगा। तो तुम क्रिश्चियन वाला कर लो, सिख वाला कर लो, वो अपने मेरे हाथ में एनर्जी, तुम वही चीज को अचीव कर लोगे। समझे? ऐसा है। करते हैं। जब आप महालक्ष्मी साधना वाली प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप ऐसी चीजें देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो अपनी साधना पे ध्यान देना। जब साधना कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन का 3 घंटे कंप्लीट हो गए, उसके बाद त्रिलोक नगरी को चीज को यूज करके आप यहाँ से क्लीनिंग करो, वो शक्ति यहाँ से त्रिलोक नगरी भेज दो, जाप सिद्धि बंधन वो प्रोसेस कर सकते हो। अच्छा, समझ रहे वही हो? पूछना घर था। का हाँ प्रोटेक्शन। हाँ हाँ। अगर वो जब साधना चल रही होगी ना 3 घंटे की जाप की, तब पूरा फोकस वहीं रखना, ओके, नहीं तो ये सारे के सारे जाप खाली हो जाएंगे। गॉट इट गॉट इट। तो जब लोगों के लिए काम कर रहे, लोगों के लिए तो नहीं करना, अपने घर के लिए जब काम करोगे तो वो उस साधना महालक्ष्मी साधना पे नहीं करना है, दूसरों के लिए प्रे भी अच्छा। नहीं करना है। जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी 3 महीने बाद, तब फिर ये मंत्र को यूज करके दूसरों के लिए काम करना है। अच्छा, समझ समझ गई। रहे हो? नहीं तो हाँ। आप 5 दिन की आप साधना कर रहे हो, रोज बैठ रहे हो, और 5 दिन से आपके ध्यान में यार वो भाई का केस सॉल्व हो जाए, भाई का केस सॉल्व हो जाए, तो ये 5 दिन की साधना गायब। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है? ऐसे है। हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गई। मेरे बस इतना ही डाउट था। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो महालक्ष्मी साधना से रिलेटेड जैसे लास्ट टाइम में बताया, थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन थी कि हमको साधना करनी, करीम भाई ने जो मंत्र बताया वो करना, मटेरियल बेनिफिट वाला करना, महालक्ष्मी वाला मंत्र करना है। आप लोग जो साधना कर रहे हो वो साधना करो अपने मंत्र जाप, अपने संकल्प से, जो भी आपका मंत्र होगा। मैंने किसी को 2-3 मंत्र बताए होंगे। रीजन 2-3 मंत्र का ये होता है कि तुम्हारे पीछे बैंक लोन बाकी है, मैंने देख लिया, मैंने बोला अब ये करो, वो चेंज होते जाएगा। एक साथ सारी चीज सिचुएशन नहीं दिखती, सोर्स मंत्र दे दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग 2-3 मंत्र दिए होते, वो करते चले आओ। फिर एक आएगा तुम्हारा सोर्स मंत्र। सोर्स के ऊपर सोर्स डेटी तुम्हारे दिख गए, किसी के शुरुआत में किसके अंत में, मैंने बोल दिया भाई इसी का कर, उसी को करवा लोगे। हमारे सोर्स मंत्र अलग अलग नहीं हुए थे, सूर्य क्लास से हनुमान जी भी मिल गए, शनि देव भी मिल गए, शिव जी हो गए, माता हो गई, सब मिल गए। अलग अलग मंत्र चेंज नहीं किया था। डेडिकेशन एक पे रखोगे, एक ही से मिल जाएगा। तुमको अपने मंत्र मेरे दिए हुए नहीं भी चाहिए, तुम बोले भैया मैं हनुमान जी से प्यार करता हूँ, मेरे को उनका ही मंत्र चाहिए। कोई कितना भी बोल दे भैरव कर लो, फलाना काली माता कर लो, शक्ति इसमें, मेरे को हनुमान जी चाहिए, तो तुम्हारा उसी से संकल्प जुड़ जाएगा। एक बात ये हो गई। तो अपने संकल्प, अपनी साधना, अपनी इच्छा जो तुम्हारा दिल करे वो कर लो। दूसरा, महालक्ष्मी वाला जो अपन ने जो पीडीएफ मेंशन किए, उसमें महालक्ष्मी साधना का पूरा स्ट्रक्चर है। अब पास्ट में जिन लोग ने महालक्ष्मी साधना कंप्लीट की है, ये लोग हो गए 20-25 जितने हैं। कुछ नए 10-12 लोग, अभी लास्ट में जो 55 लोगों ने ज्वाइन किया था, उसमें से शायद 10 या 12 लोगों ने मतलब अप्रूव हो पाए, बाकी लोग रिजेक्ट, मतलब आगे नहीं आ पाएंगे। तो 180 लोगों में से ये 30-35 लोग सेलेक्ट हुए महालक्ष्मी साधक के लिए। तो अभी इनका बैच चालू होगा 51,000 वाला, जो कि अभी क्लोज हो गया है। अगर आप अभी रिक्वेस्ट डाल दोगे तो नहीं ऐड किया जाएगा। तो अब एक फ्री स्ट्रक्चर तुम्हारे पास अवेलेबल है। तुम्हारे पास पैसे की तकलीफ है, काम धंधा नहीं हो रहा है, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है, खाली मंत्र जाप से शुरुआत करना, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे पास इनिशिएटिव ज्यादा है, तुम थोड़ा सा और करना चाहते हो, लौंग इलायची का हवन बताया, पीडीएफ सामग्री इक्वल टू कमल गट्टा ले लिया, 1 किलो सामग्री 1 किलो कमल गट्टा मिक्स करके हवन कर लेना, 2-3 बार में बहुत इंपैक्ट आ जाएगा। ठीक है? जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो सिर्फ मंत्र जाप करना, उसी में हो जाएगा। दूसरे वो जिसके पास पैसा है, जिसको ऐसा है कि भाई इतना वेट नहीं कर सकते, हम थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे, तुम्हारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे जैसे महालक्ष्मी के साधक अपनी डिटेल देंगे पब्लिक में शेयर करने के लिए, मैं कर दूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी बखूर वालों को दी है, पेड मेंबर्स को दी है। तो आपने ऑलरेडी बखूर ले लिया है, आप ऑलरेडी पेड मेंबर में हो, तो उन लोगों की डिटेल सबसे पहले आपको दी जाएगी। ठीक है? ताकि घंटा बजाने वाले ना मिले, जो जेन्युइन लोग हैं उन लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाएंगे। 2-3 महीने के बाद में या कोई स्पेसिफिकली बोल देगा भैया मेरा जनरल पब्लिक में नंबर डाल दो, उसकी चॉइस है, मैं डाल दूंगा। तो इतनी क्लैरिटी सब लोग के लिए। नॉर्मल मंत्र जाप कर सकते हैं, बेनिफिट उससे मिल जाएगा। किसी को स्पेशल गाइडेंस चाहिए, जैसे हीलर लोग चेक करके बता रहे, मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बखूर वाला ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरा,
आप चाह रहे हो कि नहीं भाई 1-to-1 में मेरे को गाइडेंस चाहिए, तो साधक लोग के पेड, जो भी अलग अलग जितने भी साधक होंगे उन लोग क्या बोलते हैं, पेड पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल है। आपकी चॉइस है, वो आपका और उनका इंडिविजुअल रहेगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आपके पास फ्री साधना के लिए स्ट्रक्चर अवेलेबल है। बखूर ऑप्ट करते हो तो मेरा गाइडेंस, मेरा जो वीकली जूम सेशन है वो तो हो ही रहा है, साथ में जो महालक्ष्मी साधक है वो लोग भी आपको गाइड करेंगे और हेल्प करते जाएंगे, और जो उनके सेशन होंगे वो अलग। चौथा, इंडिविजुअल पर्सनल गाइडेंस उन लोग की तरफ से। मेरी तरफ से अभी फ्यूचर में कोई साधना नहीं होगी। मैं पूरा का पूरा, अभी ये मेरा जो पूरा प्लान चल रहा है वो यही है, जो लास्ट बैच है 10-12 लोग का महालक्ष्मी साधना वालों का, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। मैं जितना ज्यादा हो सके जूम के ऊपर काम करूंगा, और जो अपने जितने साधक ऑलरेडी बन गए उन लोग को गाइडेंस, उन लोग के सेशन, उस पर ही काम होगा। तो फ्यूचर के लिए अपना ये प्लान है, ठीक है। अब हो सकता है 2 महीने बाद भगवान कुछ नया लेके आ जाए तो अपन लेके आ जाए, लेकिन फिलहाल तौर पर मैं कोई साधना नहीं करवा रहा, मैं कोई पर्सनल गाइडेंस किसी को नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप ये सोच के आ जाओगे भाई ज्वाइन कर लेते, करीम भाई चेक कर देंगे, तो मत ही करना। तो महालक्ष्मी साधना से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होगी, महालक्ष्मी साधना ही पूरी की पूरी मैं कराऊंगा अगले 4 महीने तक। तो जो पीडीएफ आया है उसमें महालक्ष्मी वाले हम लोग 3, मतलब मंत्र तो 2 ही है लेकिन 3 पार्ट में वो। तो वो जितने, अब वो मंत्र साधना के जो फ्री ग्रुप है उसके अंदर भी वो लोग प्रैक्टिस कर सकते, जो 11 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं जो लोग साधना में, उनके पास अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा, बखूर ऑप्टेड का जो है सीकर्स, उन लोग के पास अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं अगले 4 महीने के लिए तो यही करवाने वाला हूँ। तो आपकी चॉइस है, आपको किस तरह से ज्वाइन करना है। फ्री वाले फ्री कर सकते हैं, बखूर वाला बखूर कर सकते हैं, पेड पर्सनल गाइडेंस वाले पेड वाला कर सकते हैं। मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दे दी। अगला मेरे को महालक्ष्मी वालों का सेशन लेना था कि किस टाइप के लोग आ रहे, क्या हो रहा है, लेकिन अभी ठीक है, आज शायद तक वो बेचारे थोड़े से बिजी है, तो थोड़े दिन में सिस्टम सेट हो जाएगा।